गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एट, इन, ऑन प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इनके बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज प्रीपोजिशन। Preposition is a word placed before noun or pronoun to show time, place and directions etc. यानी कि preposition ऐसे शब्द होते हैं जो noun या pronoun से पहले आकर समय, स्थान या दिशा के बारे में बतलाते हैं। It denotes relation of the person or thing with something else. ये पुल की तरह होते हैं जो वाक्य के किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध वाक्य के ही किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से बताते हैं। संबंध स्थापित करने वाले पुल की तरह ये प्रीपोजिशन काम करते हैं। चलिए ये सारी बातें एक उदाहरण से समझते हैं। द कैट इज सिटिंग डैश द टेबल, और खाली स्थान में प्रीपोजिशन फिल करते हैं अंडर। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि अगर हम फिलअप में अंडर नहीं लिखते तो द कैट इज सिटिंग द टेबल सेंटेंस से बिल्ली के बैठने का संबंध टेबल से नहीं पता चल रहा। लेकिन अगर हम अंडर लिख देते हैं जो कि एक प्रीपोजिशन है जिससे हमें पता चलता है कि बिल्ली कहाँ बैठी है। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, बिल्ली मेज के नीचे बैठी है। तो देखा बच्चों, ये संबंध स्थापित करने वाले प्रीपोजिशंस किस प्रकार पुल की तरह काम करते हैं। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स। फर्स्ट इज when an event happens. Second is where is a person, thing or an event. And third is in which direction is a person, thing or an event. और इन्हीं के आधार पर प्रीपोजिशंस के टाइप्स होते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। आज हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में जानेंगे, जिसके अंतर्गत एट, ऑन, इन का यूज़ करना हम सीखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या होता है। द प्रीपोजिशंस दैट आर यूज्ड टू टेल द टाइम व्हेन एन इवेंट और एक्टिविटी टेक प्लेस आर कॉल्ड प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हमें यह बताती है कि कोई कार्य या गतिविधि किस समय हुई, हो रही है या कब होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं प्रीपोजिशन एट के बारे में। इट इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। ये एक निश्चित समय को बताते हैं, या कह सकते हैं कि समय के एक निश्चित बिंदु को बताते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात हमें ये याद रखनी है कि समय हमें घड़ी से पता चलता है। तो घड़ी के समय यानी मिनट या आवर्स को बताने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिए, प्रीपोजिशन एट का संबंध घड़ी से होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं 5 बजे उठती हूँ। आई गेट अप एट 5 o'clock. राजधानी एक्सप्रेस 6 बजे छूटती है। राजधानी एक्सप्रेस डिपार्ट्स एट 6 PM. एक और एग्जाम्पल देखिए। आई अराइव्ड होम एट मिडनाइट। यहाँ पर मैंने
मिडनाइट के साथ एट का यूज़ किया है, क्योंकि मिडनाइट इज़ अ स्पेसिफिक आवर बिकॉज इट इज़ 12 o'clock नाइट। रात के 12 बजे को मिडनाइट कहते हैं, इसलिए मिडनाइट के लिए हमेशा एट का ही प्रयोग होगा। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई ऑफन टेक रेस्ट एट नून। इसी तरह दोपहर के 12 बजे को नून कहते हैं, इसीलिए नून एक स्पेसिफिक आवर होने के कारण नून के साथ भी एट का ही प्रयोग होगा। इट गेट्स कोल्ड एट नाइट। नाइट के लिए भी हम एट का प्रयोग करेंगे। त्योहार और विशेष छुट्टियों के लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं, जैसे आई एम गोइंग होम एट दिवाली, दे सिंग कैरोल एट क्रिसमस। चलिए अब बात करते हैं प्रेपोजिशन ऑन के बारे में। प्रेपोजिशन ऑन इज यूज्ड टू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर डे एंड डेट। एक विशेष दिन और तारीख के बारे में बात करने के लिए हम प्रेपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। इस प्रेपोजिशन का संबंध कैलेंडर से होता है। कुछ उदाहरण देखते हैं। मेरा जन्मदिन 26 दिसंबर को है। माई बर्थडे इज़ ऑन दिसंबर 26। हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन अगस्त 15। आपने देखा तारीख के लिए हमने ऑन का यूज़ किया। अब डे यानी दिन के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैं रविवार को दिल्ली जाऊंगी। आई शैल गो टू दिल्ली ऑन संडे। सोमवार को तुम कहाँ थे? वेयर वर यू ऑन मंडे। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन के बारे में। प्रेपोजिशन इन इज यूज्ड टू टॉक अबाउट मंथ, ईयर, सेंचुरी एंड सीजन्स। यानी कि मंथ, ईयर, सेंचुरी और सीजन्स के बारे में जब बताना हो तो प्रेपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। यह जनरल समय बताता है और इसका संबंध भी कैलेंडर से होता है, परंतु इसका एरिया ऑन से ज़्यादा ब्रॉड होता है, या ये कह सकते हैं कि एक लॉन्ग पीरियड के बारे में जब बताना हो तो प्रेपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मेरा जन्मदिन दिसंबर महीने में है। माई बर्थडे इज़ इन दिसंबर। टाइटैनिक 1912 में डूबा। द टाइटैनिक सैंक इन 1912। इस कंपनी की स्थापना 19वीं शताब्दी में हुई। दिस कंपनी वॉज फाउंडेड इन 19th century। हम सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनते हैं। वी वेयर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर। पेड़ों के पत्ते पतझड़ ऋतु में झड़ते हैं। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ऑटम। अगर हमें पार्ट ऑफ द डे के बारे में बताना हो तो भी हम प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून और इन द इवनिंग। सेंटेंस देखते हैं। मैं सुबह चाय पीती हूँ। आई ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग। मैं प्राय दोपहर में सोती हूँ। आई ऑफन स्लीप इन द आफ्टरनून। मैं शाम को बैडमिंटन खेलती हूँ। आई प्ले बैडमिंटन इन द इवनिंग। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।